अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब छोड़ दिया है फिर भी अंदर कुछ भारी है, अगर तुम्हें लगता है कि अब दर्द नहीं है फिर भी शांति पूरी नहीं है, तो सच सुनो, तुमने छोड़ा जरूर है लेकिन पूरी तरह नहीं। क्योंकि छोड़ना सिर्फ बाहर से नहीं होता, छोड़ना अंदर से होता है। ज्यादातर लोग रिश्ते छोड़ देते हैं पर उम्मीद नहीं छोड़ते, सपने छोड़ देते हैं पर इंतजार नहीं छोड़ते। कह देते हैं अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल अब भी हर छोटी सी हलचल पर रुक जाता है। यूनिवर्स को ये बहुत साफ दिखता है। तुम चुप हो सकते हो लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन चुप नहीं होती, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाती है। जब तुम कहते हो मैं ठीक हूं लेकिन अंदर से सोचते हो बस एक बार ये हो जाए, यूनिवर्स उसे छोड़ना नहीं मानता, यूनिवर्स उसे डील मानता है। और यूनिवर्स डील्स पर काम नहीं करता, यूनिवर्स ट्रूथ पर काम करता है। यही वजह है कि छोड़ने के बाद भी कई बार कुछ नहीं बदलता, क्योंकि अंदर अब भी एक साइलेंट वेटिंग चल रही होती है। ऐसी वेटिंग जो खुद को भी दिखाई नहीं देती। तुम रोज अपना काम करते हो, हंसते हो, बातें करते हो, लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा सवाल अब भी सांस ले रहा होता है, कब, कैसे, क्यों नहीं। और यही सवाल मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। यूनिवर्स को हरी नहीं है, यूनिवर्स को डाउट से प्रॉब्लम है। जब तक तुम रिजल्ट को देखते रहोगे यूनिवर्स रास्ता रोक कर रखेगा, क्योंकि देखना मतलब अब भी एक्सपेक्ट करना, और एक्सपेक्टेशन सबसे भारी वाइब्रेशन होती है। तुम सोचते हो मैंने तो सब छोड़ दिया, लेकिन अगर कोई तुम्हें पूछे, अगर वो वापस आ जाए, अगर वो मौका मिल जाए और दिल के अंदर हल्की सी भी हलचल हो जाए, तो समझ लो तुम अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हो। और ये कोई गलती नहीं है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। यूनिवर्स किसी को अचानक खाली नहीं करता, वो धीरे धीरे परतें हटाता है। पहले आदत, फिर अटैचमेंट, फिर उम्मीद, और सबसे आखिर में पहचान। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अगला स्टेप सबसे मुश्किल होता है। वो स्टेप जहां तुम्हें ये छोड़ना पड़ता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। और यही वो जगह है जहां यूनिवर्स या तो इंतजार करता है या फिर सब बदल देता है। लेकिन वो क्यों इंतजार करता है और किस दिन वो बदल देता है, ये सब हम आगे जानते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। देखो, यूनिवर्स कभी मना नहीं करता, वो सिर्फ रुकता है। और जब यूनिवर्स रुकता है तो इंसान टूटने लगता है। तुम सोचते हो अगर देना ही नहीं था तो छीना क्यों नहीं, लेकिन यूनिवर्स छीनता नहीं, वो तैयार करता है। ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि डिले पनिशमेंट नहीं होता, डिले प्रिपरेशन होता है। यूनिवर्स तुम्हें देख रहा होता है कि तुम शांत हो या बस थके हुए हो। क्योंकि थक कर चुप होना और समझ कर शांत होना दो अलग चीजें हैं। थके हुए लोग अंदर से शिकायत करते हैं, समझदार लोग अंदर से खाली हो जाते हैं। यूनिवर्स शिकायत नहीं सुनता, यूनिवर्स खालीपन सुनता है। जब तुम कहते हो मैं अब कुछ नहीं चाहता, लेकिन अंदर सोचते हो फिर भी क्यों नहीं मिला, तो यूनिवर्स समझ जाता है कि तुम अभी सौदे में हो। और यूनिवर्स सौदे नहीं करता, वो सिर्फ तभी देता है जब तुम्हें सच में फर्क पड़ना बंद हो जाए। यही वजह है कि कई बार सब कुछ पास आकर फिर रुक जाता है। यूनिवर्स देखता है कि तुम रिजल्ट से जुड़े हो या प्रोसेस से जुड़े हो। रिजल्ट से जुड़ाव डर पैदा करता है, प्रोसेस से जुड़ाव विश्वास पैदा करता है। और जहां डर होता है वहां यूनिवर्स स्लो हो जाता है। इस फेज में तुम्हें ऐसा लगेगा कि सब कुछ थम गया है, ना कुछ बिगड़ रहा है ना कुछ बन रहा है। यही सबसे डेंजरस जगह है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग फिर से पकड़ बना लेते हैं, फिर से सोचने लगते हैं शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए, शायद मैंने जल्दी छोड़ दिया। और यहीं यूनिवर्स एक कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें मजबूरी में मिला हुआ सच नहीं देना चाहता, वो तुम्हें स्वाभाविक रूप से मिला हुआ चमत्कार देना चाहता है। लेकिन उसके लिए एक आखिरी चीज चाहिए, ऐसी चीज जिसे छोड़ने के बाद तुम वापस पुराने इंसान नहीं रहोगे। वो जगह जहां ईगो भी चुप हो जाता है, जहां उम्मीद भी थक जाती है, जहां मन पूछना छोड़ देता है। ज्यादातर लोग वहां पहुंचते ही डर जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ भी पकड़ने को नहीं होता। और यूनिवर्स उसी जगह काम करना शुरू करता है। लेकिन उस जगह जाने के बाद क्या होता है और वो दिन कैसा होता है जब यूनिवर्स देना शुरू करता है, वो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी जगह जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशी बोलने लगती है, ये वही जगह है जहां सुनने वाला चुप हो जाता है। सिर्फ बोले जाने वाले शब्द, धीमी ठहरी हुई फीलिंग के साथ। वो जगह जहां कुछ भी पकड़ने को नहीं होता, वही जगह यूनिवर्स की शुरुआत होती है। जब तुम न हारते हो, न जीत की उम्मीद रखते हो, बस होते हो, न सवाल, न शिकायत, न इंतजार, बस एक गहरी सांस और एक सच्ची शांति। और उस शांति में कोई खालीपन नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी हल्कापन होता है। यही वो पल है जब तुम यूनिवर्स को रास्ता दे देते हो। तुम अब ये साबित नहीं करते कि तुम सही हो,
तुम अब ये नहीं पूछते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम अब ये भी नहीं कहते कि मैं डिजर्व करता हूं, क्योंकि उस दिन डिजर्व करने की जरूरत खत्म हो जाती है। उस दिन कंपैरिजन रुक जाता है, हिसाब किताब रुक जाता है और मन बस सांस लेना सीख लेता है। यूनिवर्स एक्सचेंज पर चलता है। जब तुम डर छोड़ देते हो, यूनिवर्स भरोसा देता है। जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो, यूनिवर्स फ्लो देता है। जब तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो, यूनिवर्स सरप्राइज देता है। और ये सब शोर में नहीं होता, ये तालियों में नहीं होता, ये साबित करने में नहीं होता। ये तब होता है जब सब कुछ खामोश होता है, जब रात में तुम अपने आप से लड़ते नहीं हो, जब सुबह तुम किसी नतीजे की मांग लेकर नहीं उठते। कभी कभी जो तुम चाहते थे वही नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वो तुम्हें बदल देता है, वो तुम्हारी सोच बदल देता है, वो तुम्हारे डर को छोटा कर देता है, वो तुम्हें थोड़ा और सच्चा बना देता है। और वही असली चमत्कार होता है। तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझ आता है कि अगर वो दर्द, वो डिले, वो खालीपन न होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। अगर सब कुछ तुरंत मिल गया होता तो शायद तुम खुद से कभी मिलते ही नहीं। यूनिवर्स तुम्हें वही देता है जो तुम संभाल सको, ना कम ना ज्यादा। वो तुम्हें तोड़कर नहीं देता, वो तुम्हें तैयार करके देता है। इसलिए छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ा साहस है। क्योंकि छोड़ना मतलब पीछे हटना नहीं, छोड़ना मतलब खुल जाना। क्योंकि जो छोड़ देता है वही खुलता है, और जो खुल जाता है उसी के लिए यूनिवर्स काम करता है। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है, शायद जोर से नहीं, लेकिन इतना कि तुम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। शायद कुछ हल्का हुआ हो, शायद कुछ टूटा हो, या शायद कुछ ऐसा छूटा हो जिसे तुम बहुत समय से पकड़े हुए थे। अगर ऐसा है तो समझ लो यूनिवर्स ने सुन लिया है। यूनिवर्स ने तुम्हारे शब्द नहीं सुने, यूनिवर्स ने तुम्हारी बेचैनी सुनी थी। और अब जब वो बेचैनी धीरे धीरे शांत हो रही है, यही वो इशारा है। यूनिवर्स को तुम्हारे सवाल नहीं चाहिए थे, उसे तुम्हारी खामोशी चाहिए थी, उसे वो पल चाहिए था जब तुम अपने ही मन से लड़ना बंद कर दो। अब मत पकड़ो, अब मत पूछो, अब ये मत सोचो कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि जिसे कंट्रोल करना होता है वो डर से आता है, और जिस दिन डर चला जाता है उस दिन कंट्रोल की जरूरत खत्म हो जाती है। बस चलते रहो धीरे, बिना भागे, बिना किसी को कुछ साबित किए, अपने पेस में, अपने सच के साथ। कभी कभी रुक जाना भी चलने का ही एक हिस्सा होता है, और कभी कभी कुछ न करना सबसे सही कदम होता है। याद रखो, यूनिवर्स तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ कभी नहीं देता। वो पहले तुम्हें अंदर से मजबूत करता है, फिर बाहर कुछ देता है। और अक्सर जिस पल तुम सोचते हो कि अब कुछ भी नहीं बचा, वही पल नए रास्ते की शुरुआत होता है। क्योंकि अब तुम खाली नहीं हो, अब तुम खुले हो, अब तुम डर से नहीं, शांति से चल रहे हो। और जो शांति से चलता है, यूनिवर्स उसी के साथ चलना शुरू करता है। जिस दिन तुम सच में छोड़ देते हो, ना थक कर, ना हार मानकर, बल्कि समझदारी से, उस दिन चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। लोग, मौके, रास्ते, सब बिना शोर के, बिना जोर के, बस ऐसे जैसे हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इसलिए अब मत पकड़ो, अब मत पूछो, अब मत डरना, बस चलते रहो। क्योंकि जिस दिन तुम सच में छोड़ देते हो, उस दिन यूनिवर्स देना शुरू कर देता है, और तब सब कुछ अपने आप मिलने लगता है।